कराची के ताजिरों की वजीर आजम को बानी पीटीआई से हाथ मिलाने की तजवीज़। वजीर आजम की ताजिरों से मुलाकात में मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, आपने IMF से हाथ मिलाया तो बिजनेस में तेजी आई। चाहते हैं एक हाथ अडयाला के बासियों से मिलाएं, भारत समेत पड़ोसियों से भी हाथ मिलाएं, ये आप ही कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा, जिन मसाइल पर फौरी एक्शन लेना है जरूर लेंगे। ताजिर आगे बढ़े, सऊदी अरब के सरमायाकारों को आपके साथ बिठाऊंगा। आप सरमायाकारी लाने के लिए उनको निहारी कबाब खिलाएं। कहा, किसकी हुकूमत है गर्ज नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना वाहिद ऑप्शन है। किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर सकते, अपने गिरेबानों में झांकना है। अहद कर लें कि अगले 5 साल में एक्सपोर्ट को दुगना करना है। मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारी के फरोग के लिए हमें अपना होमवर्क करना होगा, तभी तरक्की और जमहूरियत की गाड़ी आगे बढ़ेगी। सिंध हुकूमत की वज़ीर आज़म से शिकायतें। वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वफाक ने नई स्कीमों में सिंध को नज़रअंदाज किया। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध ने 25 अरब रुपए दिए, वफाक ने फंड जारी नहीं किए। FBR सिंध के 4 अरब रुपए से जायद खा गया, हम अब विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसे ना करें, हम आपके बकाया जात के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला ने कहा, वफाक ने अब तक 82 अरब कम दिए, तरक्याती कामों में मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने सिंध में ट्रांसपोर्ट के मंसूबे की तारीफ की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के इसरार पर 150 बसें देने का ऐलान। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची। वज़ीर आज़म ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहबाज शरीफ ने मज़ार कायद पर नौजवानों से मुल्क की खिदमत करने का हलफ भी लिया। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसमें सूबाई उमूर समेत अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। पहली बार 72,000 पॉइंट्स का संगीन अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 692 पॉइंट्स बढ़कर 72,051 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान और ईरान का रेमदान बॉर्डर पॉइंट को बैनुल-अक़वामी सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट करार देने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों के लिए बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म मुकम्मल फ़ाल करने और बाकी 2 सरहदों पर मार्केटें खोलने पर भी इत्तेफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया गया। गजा की गैर इंसानी नाकाबंदी और इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। We advise anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential risk of sanctions, but ultimately the government of Pakistan can speak to their own foreign policy pursuit. We have witnessed to have supplied equipment and other applicable items to Pakistan's ballistic missile program. अमेरिका ने ईरान से तिजारती मुआहदे करने वालों को पाबंदियों से मुतालिक खबरदार कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है, ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी पर खुद बात कर सकती है। बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। खान साहब और पार्टी जिसको भी रिकमेंड करती है, ये लोग वैसे ही इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं, इख्तिलाफात बना रहे हैं। हामिद रज़ा मेरे भाई है, उनके साथ मेरे क्या इख्तिलाफात हो सकते हैं। जिससे बानी पीटीआई नामजद करें वही चेयरमैन PAC होगा। शेर अफजल मरवत का कहना है, मामला मुतनाज़ बनाया जा रहा है। तनाज़ा दिखाकर किसी तीसरे बंदे के नाम कुर्रा फाल निकालने की कोशिश हो रही है। शेर अफजल मरवत की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। सहाफ़ी ने सवाल किया, अब आप PAC चेयरमैन के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे? जवाब दिया, ऐसे सवाल करके मुझे इश्तियाल दिलाना चाहते हो?
ख्वाजा आसिफ से मुलाकात होती रहती है। दुनिया चेयरमैन PAC पर मौकूफ नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हामिद रजा को चेयरमैन नामजद करने का फैसला, पार्टी क़यादत की मुशावरत मुकम्मल। नहीं, मैंने तो बरमला हर जगह पे एज लीडर ऑफ द अपोजिशन का है। कल भी कहा था कहीं पे कि जनाब खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया तो उनको होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन PAC होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी शेर अफजल की हिमायत कर दी। कहा बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद किया। बरबला कहा है कि उन्हें चेयरमैन होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयर अपोजिशन की होती है। पार्टी का मौक़िफ़ रहा, जो नाम बानी देंगे वही चेयरमैन होगा। प्रोक्योरमेंट में जो पीछे इशू आया है, वीट इंपोर्ट हुई है, वो हुई है केयर टेकर के टाइम पे। किस तरह उसको कहा गया कि ये हमारे पास शॉर्टेज आ रही है, जो कि मेरे ख्याल में शॉर्टेज नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है। नेगरा दौरे हुकूमत में गंदम दरामद की इंक्वायरी का हुक्म। वजीर खुराक राना तनवीर हुसैन कहते हैं किल्लत का बहाना बनाकर निगरां दौर में गंदम दरामद की गई थी। वजीर आजम ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। गंदम का बहरान हर दौरे हुकूमत में सामने आता है। हुकूमत जिसे सब्सिडी देती है उसे नहीं मिल पाती। गंदम की खरीदारी के लिए सूबों को खतूत अरसाल कर दिए हैं। उम्मीद है चंद रोज में गंदम से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वजीर आजम किसानों को टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए मुतहर्रिक हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है किसी के पैर पड़ के नहीं आया, ना अपने प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज करके आया, ना अपने केसेस माफ करा के आया। मैंने रिजाइन किया सेनेट की सीट से। मैंने इमरान खान साहब की सीट थी, जिस दिन खैरबाद किया उस दिन उनकी सीट भी वापस की। जो पढ़ाया था पढ़ा आज भी खान साहब ने, हमें तो याद है। वो भूल गए तो भूल गए। बानी PTI ने हमें जो पढ़ाया आज भी याद है, वो शायद भूल गए। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं बानी PTI की सीट थी, खैरबाद कहा तो सीट भी वापस की। किसी के पांव पकड़कर केस माफ कराकर नहीं आया। आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुआ हूँ। नाकामी के बाद ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने देख लिया आप सिस्टम के अंदर ही सिस्टम के खिलाफ खेल सकते हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात, सियासी और पार्टी मामलात पर बातचीत। जुमे से शुरू होने वाले एहतजाज और वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर भी तबादला ख्याल किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। 9 रुकनी या इससे बड़े लार्जर बेंच के लिए दायर दरख्वास्तें मंजूर। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल में कौन सा तरीक़ेकार अपनाया गया, अदालत ने फैसलों की नकूल तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा मौजूदा बेंच का फैसला 3-3 के तनासब से हुआ तो क्या होगा। वकील अहमद हुसैन ने कहा पर दरख्वास्तें खारिज तस्वर होंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले इस नुक्ते की बुनियाद पर लार्जर बेंच का मुतालबा किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। लापता अफराद का मामला हल करना है, कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, मावराए अदालत कार्रवाई न करें। पुलिस तमाम इदारों से बेहतर है क्योंकि कार्रवाई ठीक हो या गलत सामने करते हैं। वजारत दिफा से पूछ कर बताएं एजेंसीज में खुद एहतसाबी का अमल क्या है। वर्किंग में गलती हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाब दे नहीं। लापता बलोच अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा अदालत समेत हर इदारे ने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब होने वाले अफराद से मुतालिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की। कराची में पुलिस अफसर के बेटे ने जज का बेटा कत्ल कर दिया। डिफेंस ने अली के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट आला अफसरान को जमा करा दी। SSP नज़ीर मीर बहर के बेटे दानियाल ने 8 फरवरी को अपने दोस्त को घर बुलाया। घर में उसका दोस्त अली और भाई भी मौजूद थे। दानियाल ने अपनी दोस्त के लिए बर्गर ऑर्डर किया जो अली ने खा लिया। दानियाल आपे से बाहर हुआ और गार्ड की राइफल से फायरिंग कर दी।
کراچی والے ڈکیتوں سے پریشان ہیں، وزیر اعظم کراچی کو وقت دیں، نون لیگ سندھ کی قیادت کا وزیر اعظم سے مطالبہ۔ ملاقات میں لیگی رہنما جان کرم علی نے کہا شہری اور تاجر ڈکیتیوں سے پریشان ہیں۔ کھیل داس بولے کشمور اور سکھر میں حالات خراب ہیں، اقدامات کی ضرورت ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا امن و امان صوبائی معاملہ ہے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم ہی ٹھیک کریں گے۔ تنقید کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے، مگر یہ تاثر دینا درست نہیں کہ سندھ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ ایم کیو ایم دور میں بھی صوبے کے حالات چٹکیوں میں ٹھیک نہیں ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کے نئے انٹرا پارٹی انتخابات پر بھی اعتراض، پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن پولیٹیکل فائنانس ونگ میں 30 اپریل کو پیش ہونے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے تیسری بار پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراض عائد کیا۔ تحریک انصاف نے 4 مارچ کو پارٹی الیکشن کی تفصیلات جمع کرائی تھیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو 9 مئی کے اہم مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کے بیانات کی روشنی میں فواد چودھری کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ ملزمان کے بیانات میں فواد چودھری کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ فواد چودھری نے تمام مقدمات میں عبوری ضمانت قرار رکھی ہے۔ نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت۔ خاور مانیکا کے وکیل نے کہا ملزمان کے انکار کے علاوہ تمام ثبوت ان کے خلاف ہیں۔ لطیف کے بیان کے زیادہ تر حصے سے ملزمان نے انکار نہیں کیا۔ ملزمان نے 342 کے بیان میں بتایا 1 جنوری کو نکاح کیا مگر پبلک بعد میں کیا، نومبر میں طلاق اور جنوری میں نکاح۔ خاور مانیکا کے رجوع کرنے کے حق کو مجروح کیا گیا۔ پری میچور نکاح سے رجوع کا حق ختم ہوا۔ فیملی لا آرڈیننس کے مطابق عدت کا دورانیہ 90 دن ہے۔ گھوٹکی میں ڈاکوؤں کا پولیس چوکی پر حملہ، اہلکار شاہ علی سیال شہید، 2 کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں 1 ڈاکو مارا گیا۔ شناخت امان اللہ عرف امانو سندرانی کے نام سے ہوئی۔ اغوا برائے تابان سمیت دیگر سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر اجمل ساونت کے قتل میں بھی نامزد تھا۔ لکی مروت نے شادی کی تقریب میں مسلح تصادم، دیرینہ دشمنی پر فائرنگ سے 6 افراد جان سے گئے۔ مرنے والوں میں 2 اشتہاری اور 2 راہگیر بھی شامل۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 شخص زخمی بھی ہوا۔ ہندو جم خانہ کی ملکیت سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سماعت، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا عمارت میں اوم کے نقش بنے ہیں، یہ مندر کے نقوش ہیں، جم خانہ ہندو کمیونٹی کو دیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارک سے قومی اسمبلی پر کلمہ لکھا ہے تو کیا وہ مسجد ہو گئی؟ رمیش کمار بولے آپ یہ سندھ حکومت کے حوالے کر دیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کوئی ایک عمارت بتا دیں جو سندھ حکومت نے محفوظ کر رکھی ہو۔ کیا کسی ملک میں گورنر ہاؤس کے باہر کنٹینر ہوتے ہیں؟ ہم اس عمارت کا قبضہ آپ کو نہیں دیں گے۔ کراچی کے گلستان جوہر اور گلشن اقبال کو پانی سپلائی کرنے والے نیپا پمپنگ اسٹیشن کا برا حال، موٹریں مرمت طلب، دیوان خستہ اور گندے پانی میں ڈوبا ہوا ایریا۔ کراچی واٹر کارپوریشن کی ناقص کارکردگی کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا پمپنگ اسٹیشن کی حالت زار بہتر بنانے اور نئی موٹروں کی تنصیب کا مطالبہ۔ دہشت گرد اسرائیل بے لگام بمباری سے مزید 79 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ رفح اور خان یونس میں کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 34,262 ہو گئی۔ بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ سعودی فورسز نے 7 اکتوبر کے بعد 8,000 بے گناہ فلسطینیوں کو اغوا کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے اسرائیلی فوج امریکی ہتھیاروں سے غزہ میں جنگی جرائم کر رہی ہے۔ تپڑ ماری تھی، وہ اس کا تپڑ بھی جو ہے بہت مشہور ہوا تھا۔ اس میں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو پہلے how was tea now، اب وہ لوگ کہہ رہے تھے how was the slap۔ کہ سلمان خان نے بھی مجھے جب میں فائٹس کے بعد اس سے ملا تھا، اس نے کہا تھا کہ جب آپ رنگ میں انٹر ہو رہے تھے تو I knew کہ you are gonna be champion۔ فائٹ ون کر کے آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ کیا یار ہر کسی کو 20 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر دیتے ہو۔ چائے کیسی ہے کے بعد اب لوگ پوچھتے ہیں تھپڑ کیسا تھا۔ بھارتی فائٹر کو چند سیکنڈ میں ڈھیر کرنے والے پاکستانی فائٹر
शाहजेब रिंद की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मैच जीतने के बाद पाकिस्तान और भारत का झंडा अमन का पैगाम देने के लिए उठाया। सलमान खान पहले भी मेरी फाइट देख चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा तुम हर किसी को 20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो। शाहजेब रिंद की वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। सरफराज बुख्ती का भारत के खिलाफ जीत पर शाहजेब को मुलाजमत और 20 लाख रुपए देने का ऐलान। बोले शाहजेब रिंद की तरबियत और सफर के अखराजात हुकूमत बलोचिस्तान अदा करेगी। किसी की बातों में आकर अपनी हिकमत अमली तब्दील नहीं करता। हार जीत खेल का हिस्सा है। कोशिश करते हैं टीम के लिए जो सबसे बेहतर हो वो करें। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मोहम्मद रिजवान फाइटर हैं, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे। वर्ल्ड कप करीब है, कोशिश यही है कि हर खिलाड़ी तैयार हो। तमाम खिलाड़ियों को एतमाद में लेकर फैसले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। इंजरीज के सबब मोहम्मद रिजवान और इरफान खान को आखिरी 2 मैचों में आराम दिया जाएगा। फखर जमान और इमाद वसीम की वापसी का इम्कान। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यतीम बच्चों को मैच देखने की खुसूसी दावत। 140 बच्चे गजाफी स्टेडियम फर्स्ट क्लास इंक्लोजर में मैच देखेंगे। एक टीम लेकिन 2 फेडरेशंस। बैनुल अक़वामी हॉकी फेडरेशन का नोटिस दोनों धड़ों से कल तक जवाब तलब कर लिया। शहला रजा की जेर सदारत चलने वाली फेडरेशन ने FIH को तनाज़े से आगाह किया। दूसरी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद कहते हैं कल तक तमाम शवाहिद FIH के सामने रख देंगे। अजलान शाह टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम का ऐलान 27 अप्रैल को करेंगे। शहला रजा की फेडरेशन टीम का ऐलान कर चुकी है। ई स्पोर्ट्स के शौकीन हो जाए तैयार। गेमर्स गैलेक्सी ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल 25 और 26 अप्रैल को लाहौर में होगा। मुकाबले भी होंगे, म्यूजिक भी और तफरीह भी। ई स्पोर्ट्स मुकाबले पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर नशर होंगे। लंदन में बरतानवी आर्मी के घोड़ों ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। बकिंगम पैलेस के करीब एक घोड़ा कार और बस से टकराया। घोड़े काबू करने के लिए फौज से मदद लेना पड़ी। 4 अफराद को जख्मी करने और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के बाद घोड़ों को काबू कर लिया गया। घोड़े परेड रिहर्सल के दौरान मैदान से फरार हुए। और चोरी छुपे दूसरी शादी का खतरनाक अंजाम। भारत में लड़की वालों ने दूल्हे की धुलाई कर दी, जूतों का हार भी पहनाया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में दुल्हा की पहली बीवी ने दुल्हन के घर वालों को तस्वीर और वीडियो भेजकर पहली शादी का भांडा फोड़ा। पक्के सबूत मिलने पर लड़की वाले आपे से बाहर। पुलिस की मौजूदगी में दुल्हा पर तशद्दुद किया। पुलिस दूल्हे को थाने ले गई।